एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मरकरी की बात करने वाली हूँ क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 26 तारीख को, यानी 26 नवंबर को, और 16 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेंगे। अराउंड 20 डेज अराउंड हो, 21 डेज अराउंड हो रेट्रोग्रेड में रहेंगे। स्कॉर्पियो साइन में सब ट्रांजिट कर रहे हैं, वो कोई भी साइन इस समय नहीं बदलेंगे, स्कॉर्पियो में ही रेट्रोग्रेड रहेंगे। मोस्टली कई बार कोई प्लैनेट है जो रेट्रोग्रेड होते हुए पिछले वाले हाउस में चले जाते हैं, बस मरकरी यहीं रहेंगे। मरकरी इस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में है क्योंकि एक तो स्वयं नक्षत्र में चल रहे हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में। उसके अलावा बुध आदित्य योग बन रहा है स्कॉर्पियो में, क्योंकि सन थ्रू आउट साथ रहेंगे उनके 16 तारीख तक, और मरकरी इन बिटवीन 29 से लेकर के 9 तारीख के बीच में कॉम्बस भी रहेंगे। ठीक है, तो कई बार होता है ना कि हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं मरकरी वाला, हमें पता ही नहीं होता है बिकॉज ऑफ द मरकरी कॉम्बस होता है उस समय, इसलिए। उसके अलावा मरकरी के ऊपर एस्पेक्ट्स सारे लगभग सारे प्लैनेट्स के आ रही है इस समय। जुपिटर की 7 एस्पेक्ट्स आ रही है, जुपिटर खुद रेट्रोग्रेड है इस समय। सैटर्न की 10th एस्पेक्ट्स आ रही है। उसके अलावा राहु की 9th एस्पेक्ट्स आ रही है। इस तरह से 3 जो बड़े प्लैनेट हैं उनकी एस्पेक्ट्स तो मरकरी पर आ ही रही है। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि सूर्य भी साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मरकरी इस समय रेट्रोग्रेड होकर के काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इनकम्प्लीट चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं। मरकरी कारका आवर आई कैन से आइडियाज, डील्स, कम्युनिकेशंस, हमारे कॉन्टैक्ट्स, उसके अलावा हमारे आई कैन से प्लानिंग्स जो है हमारी जिंदगी की, पेपर वर्क, बैंक्स, इसके कारक होते हैं। अपॉर्चुनिटी से कारक होते हैं। हिडन शत्रुओं के भी कारक मरकरी होते हैं, और सोशल मीडिया के कारक मरकरी होते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो की बात थोड़ी करना इस वक्त जरूरी रहेगा। स्कॉर्पियो साइन इज योर डीप नॉलेज, डीप सीक्रेट्स, ऐसी चीजें जो आप छुपा कर रखते हैं या दुनिया से छुपी हुई रहती हैं। चाहे वो पैसे की बात कर लूँ, हेरिटेज की बात कर लूँ, आपकी नॉलेज की बात कर लूँ, आपके छुपे हुए रिलेशनशिप की बात कर लूँ, आपकी छुपी हुई आई कैन से कॉन्टैक्ट्स की बात कर लूँ। ठीक है, उन सब में आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो साइन इज वेरी डीप एंड हिडन सीक्रेट्स, और इसमें ही रेट्रोग्रेड होने वाले हैं मरकरी। 20 दिन का इस समय है, बहुत ही ज़्यादा एक उठापटक वाला होने वाला है। सारे जोड़ेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे बात करते हैं आपके एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 8th हाउस में, और इस समय रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। सबसे पहले तो इस समय आपका कोई ऐसा कम्युनिकेशन या ऐसा कोई ग्रुप या कोई ऐसा किसी इंसान के साथ में आपका कांटेक्ट जिसकी वजह से हो सकता है कि वो चीज़ समय बाहर आ जाए, क्योंकि रेट्रोग्रेड जैसे ही होंगे तो पास्ट वाला, चाहे वहाँ पर आए नहीं, लेकिन पास्ट वाला जो हाउस है उसको इफेक्ट डालने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपका अगर कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ में, या आपके साथ कोई इन्वॉल्व है चैटिंग के द्वारा, कॉन्टेक्ट्स के द्वारा, या मेल्स के द्वारा, या फ़ोन कॉल्स के द्वारा, तो इस समय हो सकता है वो चीज़ उजागर हो जाए, और आपके फेम और डीफेम में इस समय हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए। अगर आप किसी साथ प्रेम में हैं तो भी इस बात का इस वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, या आपने कोई हिडन रिलेशनशिप बना रखा है तो इस समय इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हो सकता है वो चीज़ बाहर आ जाए, दुनिया के सामने आ जाए, पब्लिक इमेज में आ जाए, और एट दैट टाइम यू फील दैट कि मुझे इस चीज़ को कैसे समेटना, मतलब आपको प्रॉब्लम आ सकती है इस समय। चाहे मैं बात कर लूँ आपके करियर की, अर्निंग्स की, नेटवर्क की, यस नेटवर्क की, यस नेटवर्क की बात कर लूँ, या मैं बात कर लूँ आपके हेरिटेज की, हो सकता है इस समय उससे रिलेटेड भी कोई चीज़ आपके सामने आ जाए। इस समय हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा था, कोई लॉसेज आपने ले रखे थे, इस समय हो सकता है वो चीज़ बाहर निकल करके आ जाए और दुनिया को पता चल जाए कि आप इस लेवल पर लॉस खा करके बैठे हैं। तो यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट योर सीक्रेट्स राइट नाउ। हो सकता है कोई लोन आपने ले रखा था, कोई मनी लॉसेज हो रखा था, किसी को पैसे देने थे, और वो इंसान आ जाएगा कि लाओ मुझे मेरे पैसे दे दो। दिस 20 डेज इज नॉट अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। मैंने ऑलरेडी से कहा कि फेम डीफेम इस समय आपका तय होगा, तो सो यू शुड वेरी मच केयरफुल राइट नाउ। एरीज वालों की बात करें, और आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कॉम्बस भी हो रहा है 4th हाउस में, तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट सो मच वेरी आई कैन से स्ट्रॉन्ग राइट नाउ कि मैं चीज़ों को हैंडल कर पाऊँ। इस समय आपको प्रॉब्लम्स आएगी। फर्स्ट हाउस का आपका ही तो मार्स का ही तो, स्कॉर्पियो तो मार्स का ही जोड़ियक है, तो कहीं ना कहीं आप इससे जुड़े हुए हैं।
तो इस समय आपको वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि जो आपके इनकम्प्लीट डील से, इनकम्प्लीट रिलेशनशिप था या इनकम्प्लीट आपके लोन से, आपके हेरिटेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, उसको इस समय आप सॉर्ट आउट कीजिए तो बेटर है। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय 7th हाउस में और इस समय वो रेट्रोग्रेड है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, रेट्रोग्रेड है। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इस समय आपका कोई हिडन रिलेशनशिप बाहर निकल करके आ सकता है या फिर कोई रिलेशनशिप की वजह से आपका परमानेंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। बड़े लेवल का कंफ्यूजन या बड़े लेवल का डिबेट विथ योर स्पाउस कैन बी पॉसिबल, या फैमिली स्पाउस से प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है या फैमिली भी हो सकता है आपके अगेंस्ट हो इस समय बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। कई बार होता है ना कि स्पाउस से लड़ाई हो रही है तो फैमिली भी अगेंस्ट हो गई है, इस तरह की चीजें इस समय आपको फील हो सकती है। अगर कोई डिवोर्स रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा था तो इस समय हो सकता है कि आपको बड़े लेवल पर उस चीज को हैंडओवर मतलब कि हैंडल करना पड़े। इस समय वो चीज निकल करके बाहर आ सकती है। कोई ऐसा पास्ट में रिलेशनशिप था जिसको कि आपने वाइंड अप कर दिया था, हो सकता है वो सडनली बाहर आ जाए और आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आए या कहीं ना कहीं आपका एक वो मेंटल स्टेटस या आपकी जो रिलैक्सेशन है उसमें वो प्रॉब्लम कर सकता है। कहीं ना कहीं आप एंजाइटी वाले लेवल में भी जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये समय आपके रिलेशनशिप को संभालने का है। अगर पास्ट में कोई था उसको वाइंड अप कर रखा था तो उसको रिलैक्सेशन से वापस से वाइंड अप कीजिए। आपके सीक्रेट्स बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट स्पाउस के सामने बाहर आ सकते हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम इस समय हो सकती है। दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर योर न्यू रिलेशनशिप में जाना या मल्टीपल में जाना है कि सब में चैटिंग कर लेना। इट्स अवॉइड द थिंग्स। शांति से रहिए। इस समय अच्छा नहीं है आपका। जुपिटर भी आपको सपोर्ट नहीं दे रहे क्योंकि रेट्रोग्रेड है और 12th हाउस में एनर्जी जा रही है। कहीं ना कहीं चीजें लॉस्ट होती हुई नजर आ रही है। डोंट जंप रिलेशनशिप जो है उसको संभालिए एंड डिबेट्स मत कीजिए इस समय। कई बार होता है। और एक और चीज है, इस समय हो सकता है कि अपने स्पाउस को या आपका जो पार्टनर है उसका आप कुछ डिसरेस्पेक्ट कर दें फ्रंट ऑफ द फैमिली और फ्रंट ऑफ सम पब्लिक इमेज, पब्लिक में जाकर के। तो हो सकता है यू डोंट नो कि मैं तो सीधे से ही बोला था और सडनली आपको पता चले कि वहाँ पे प्रॉब्लम बड़े लेवल की हो गई है। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि जब मरकरी कॉम्बस्ट होते तो इंसान को पता नहीं होता है वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। दैट इज अ परमानेंट प्रॉब्लम विद द मरकरी कॉम्बस्ट इन द पर्टिकुलर हॉरोस्कोप आल्सो, तो माइंड इट। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करेंगे 6th हाउस में रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। सबसे पहले यू हैव टू वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। सेकेंडली यू मच वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर लोन्स। थर्ड थिंग्स यू शुड वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर हिडन एनिमीज। तीनों चीजें इस समय आपके ऊपर प्रॉब्लम डाल सकती है या हो सकता है कि इस समय आपको सडनली कोई इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ जाए कि आपको काफी बड़े लेवल पर मनी लॉस, फिजिकली प्रॉब्लम्स या मेंटली लॉस भी हो सकता है क्योंकि मरकरी कारका ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, मरकरी कारका ऑफ योर आइडियाज, योर थॉट प्रोसेस। इस समय आप जो सपोर्टर्स आपकी लाइफ में थे ना वो सडनली आपको लगा कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सडनली हो सकता है कि कोई सपोर्टिंग सिस्टम में से कोई इंसान आपका शत्रु बन करके निकल करके आ जाए। ठीक है। उसके अलावा इस समय अगर आप कोई होम लोन ले रखा था या लेने की सोच रहे थे तो बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। इस समय आपको किसी भी तरह के लोन में नहीं जाना है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आकर के रेट्रोग्रेड हो रहा है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा बोल करके दुश्मनी बना सकते हैं आप किसी के साथ। डिपेंडेंट नहीं होना है और एक किसी के साथ भी मतलब है ना आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। कोई डील कर रहे हैं, किसी पेपर पे साइन कर रहे हैं, अवॉइड द थिंग्स। या ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपके पेपर्स कंप्लीट होने चाहिए, आपका सारा काम कंप्लीट होना चाहिए। वो मेरा कंप्लीट कर देगा, वो टेक केयर कर देगा, डोंट डू इट। अवॉइड कीजिएगा इस चीज को। और लोन्स तो बिल्कुल नहीं लेना है, ऑलरेडी मैंने जैसे बोला। उधारा देना भी नहीं है, उधारा लेना भी नहीं है, दोनों चीजों को अवॉइड कीजिएगा इस समय। इस समय जो ऑलरेडी लोन्स हैं, ऑलरेडी जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ऑलरेडी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट कीजिए, वो ज्यादा बेटर होने वाला है। सीक्रेट्स बाहर निकल सकता है, हो सकता है सडनली कोई हेल्थ इश्यूज इस समय आपको आ जाए या फिर फ्रेंड सर्कल में से कोई ऐसा इंसान बाहर निकल करके आ जाए जो कि आपकी पब्लिक इमेज को खराब कर दे फ्रंट ऑफ द पीपल। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। जेमिनी है आप, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो रहा है।
किसी को भी अपने सीक्रेट शेयर मत कीजिएगा। स्पेशली सोशल मीडिया पे कई लोग डाल देते हैं ना कि अपना कुछ कमेंट कर दिया, कुछ अपना पिक ऐसा डाल दिया, कुछ ऐसा कोई थॉट्स डाल दिया। यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स, नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। शांति से गुजारिए समय। ऐसे वालों के लिए समय थोड़ा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने प्रेशर से, अपनी क्रिएटिविटी से, या फेम और डी फेम का जो एक होता है ना, आई कैन से, क्योंकि 5th हाउस में आपके सन है इस समय, मरकरी के साथ में बैठे हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय आप काफी प्रेशर में चल रहे हैं, ठीक है। और मरकरी आपके 12th हाउस के लॉर्ड और मरकरी आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी है। लेकिन इस समय आपका चीज जो है बेटर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिलैक्स मोड पे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी इनकम्प्लीट चीजों को या अपनी पीस ऑफ माइंड को ढूंढ रहे हैं इस समय, और ये चीज आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ही होगी। जितना शांति के साथ में इस चीज को हैंडल करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। चाहे मैं आपके घर की बात कर लूं या फिर मैं आपके करियर की बात कर लूं, हो सकता है कुछ चीजें आपसे छूटे हाथ से, लेकिन बड़े लेवल की चीजें इस समय आपको स्टेबल भी कर रही है, नो डाउट। इस समय आप अपने फेम डी फेम, दुनिया क्या कहेगी, मुझे सबको दिखाना है, मुझे सबको ये करना है, उस चीज से बाहर निकल करके अपने आप को खोजिए, और आप ये चीज को खोजिए कि आप क्या लॉस्ट कर रहे हैं और क्या आप में प्रॉफिट कर रहे हैं। क्योंकि मरकरी इस समय रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वो भी स्कॉर्पियो में और 5th हाउस में। आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, उसके अलावा आपकी हैप्पीनेस, उसको जो आप परेशान हो रहे थे ना, तो मरकरी कहीं ना कहीं आपको रेट्रोग्रेड होकर के मैसेज दे रहे हैं कि यू शुड बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हैप्पीनेस। जो चीजें लॉस्ट हो रही है उनको लॉस्ट होने दीजिए, जो आपके हाथ में है उसको पकड़ के रखिए। इस समय फैमिली का साथ मिलेगा, मदर का साथ मिलेगा। उसके अलावा इस समय अपने पीस ऑफ माइंड की तरफ जाएंगे, आप थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, कुछ डील्स की तरफ ध्यान देंगे, घर की तरफ ध्यान देंगे, परमानेंट चीजों की तरफ आपके एंट्री होगी। दिस इज अ गुड रेट्रोगेशन फॉर यू, बट यू हैव टू बी वेरी मच, आई कैन से, केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स, क्योंकि सीक्रेट्स भी बाहर निकल सकते हैं ना इस समय। सडनली आप हो सकता है कोई चीज को छोड़ें, सडनली कोई चीज को पकड़ें, बट यू हैव टू बी कंफर्ट जोन में आएंगे आप उसके बाद। उसके अलावा इस समय आप काफी हद तक अपनी चीजों को लेकर के, अपनी कम्युनिकेशंस को लेकर के, या अपने सपोर्टिंग सिस्टम को लेकर के क्लियर होंगे इस समय। कौन मेरा सपोर्ट कर रहा है, कौन मुझसे छूट रहा है, कौन सा फ्रेंड सही है, कौन सा नहीं है, मेरे सपोर्टर्स कहाँ तक काम कर रहे हैं, या मेरा लर्निंग प्रोसेस किस लेवल पे। क्योंकि मरकरी आपका तीसरे से तीसरा है, आपके 3rd हाउस में वर्गोज है, वहां से तीसरे नंबर बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपकी खुशियां कहां पर है, वो चीज मरकरी से मैं आपको रेट्रोगेट होकर के मैसेज दे रहे हैं कि यू शुड कलेक्ट योर हैप्पीनेस, 5th हाउस योर हैप्पीनेस ऑल्सो, और फिर आप आगे काम करें। टाइम इज गुड, नो डाउट। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 4th हाउस में, रेट्रोगेट मोशन होने वाला है। सबसे पहले तो आपका 1st हाउस का लॉर्ड साथ में बैठे हुए हैं, 4th हाउस में सन की बात कर रही हूँ, और बुध के योग बना रहे हैं। कहीं ना कहीं यू आर वेरी, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप काम कर रहे हैं। लेकिन मरकरी जैसे ही रेट्रोगेट होंगे, कुछ ना कुछ रिलेटेड योर स्टेबिलिटी, और रिलेटेड योर मनी मैटर्स, और रिलेटेड योर बैंक बैलेंस और अर्निंग प्रोसेस और गेनिंग्स, इन सब चीज़ों में इस समय बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। इसमें हो सकता है कि आपने कोई बड़ा मकान की डील कर ली, कोई फिक्स असेट्स है, कोई लैंड आप खरीदने वाले हैं, कोई आप आई कैन से गाड़ी, महंगी गाड़ी आप लेने वाले हैं। बट मरकरी जैसे रेट्रोगेट होंगे तो आपके सामने वो सीक्रेट बाहर आएगा कि क्या मेरे पास इतना पैसा है, या मेरा बैंक बैलेंस क्या मुझे सपोर्ट कर रहा है, लोन किस लेवल पे ले सकता हूं, या मेरा गेनिंग प्रोसेस क्या है कि मैं इतनी बड़ी डील को हैंडल कर पाऊं, या मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो ले रहा हूं, फिक्स असेट जो ले रहा हूं, लेना सही या गलत है। ये इस तरह की चीज इस समय आपके दिमाग में, आपको इस समय मरकरी जो क्लियर करेंगे। वैसे इंसान होता है ना कि हाँ बहुत अच्छी जमीन है, चलो ले लो, इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाएगा, बट क्या आपके पास इतना पैसा है, या आपने लोन लिया तो उसे चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे? वो जो पैसे का बर्डन है, या फिक्स एसेट्स का जो बर्डन है, या जो आप एक मकान की बात कर रहे हैं, डील्स कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील कर रहे हैं, उस चीज को क्लियर करेंगे मरकरी रेट्रोगेट होकर। कि आपने बोला कि ठीक है मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरा फ्रेंड बैठा है, मुझे दे देगा, उधार दे देगा, या पर्टिकुलर पर्सन है मुझे दे देगा, नहीं, या मुझे लोन मिल जाएगा, या मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर देगी, या मेरा नेटवर्क बैठा है वो उसमें सपोर्ट कर देगा, या मैं इतना पैसा कमा लेता हूँ वहां से पैसा आ जाएगा। इस समय मरकरी आपको रेट्रोगेट होकर के ये बता रहे हैं
कि कितना आपका, कितने पानी में आप हैं रिलेटेड योर मनी मैटर्स, और तभी आप उस चीज़ को डील्स को फाइनल करेंगे कि वाकई में मुझे करनी ही नहीं करनी है। दिस आर 2 थिंग्स मरकरी आपको क्लियर करने वाला है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्लियरेंस आ जाएगा कि नहीं मुझे ये डील्स नहीं करनी है, इस लेवल पे नहीं करनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, या मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दे रहा है, या मरकरी आपको बता देंगे कि नहीं यू कैन डू द थिंग्स, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग है, आपके पास बैकअप बहुत अच्छा है, इट्स अ टाइम टू बैकअप, और तब आप वो काम कर पाएंगे। जल्दीबाजी में, ईगो में आकर के या लालच में आकर के कोई भी डील इस समय आप साइन ना करें। वर्गोस वालों की बात कर रही हूं, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड है। सबसे पहले तो मरकरी आपको, थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस सबसे पहले तो आपका चारों तरफ के जो लोग हैं, सोशल मीडिया जो है, इस समय आपको क्लियर होगी चीज़ों को कि मेरे फ्रेंड सर्कल कौन है, मेरे चारों तरफ कौन लोग हैं जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसे सीक्रेट जो थी, आपको लग रहा था ठीक है, क्योंकि ये पहले एक बार बताऊँ मैं वर्गोस वालों के लिए, जो थर्ड हाउस जो आपका है, जो है स्कॉर्पियो जो है, ये आपका 8वें से 8वां है। वर्गोस से फर्स्ट हाउस से अगर 8वां गिनते हैं, वहां से आपका आता है एरीज, और एरीज से 8वां है, तो आपको तो डबल इस समय वो ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं। पहली चीज तो ये, उसके अलावा इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपको अपनी वो चीज क्लियर हो जाएगी कि मेरी जिंदगी में मुझे सपोर्ट करने वाला कौन इंसान है, ऐसा कौन सा इंसान है जो मुझे सपोर्ट करेगा, ऐसा कौन सा आई कैन से पर्टिकुलर आई कैन से करियर है जिसके बलबूते पर मैं मेरी जिंदगी में स्टैंड करता हूं, या मैं स्वयं, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, थर्ड हाउस का है, मैं स्वयं, मुझ में कितनी ताकत है, थर्ड हाउस और वैभव ऑल्सो, आप कितने फैले हुए हैं, मैं वाकई में किस लेवल पे काम कर रहा हूँ, या मेरी कितनी कैलकुलेशन सही जा रही है, मैं कितनी अपॉर्चुनिटीज लेके आगे चल रहा हूँ, या मैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आगे चल रहा हूँ, अपनी फैमिली की बात कर लूँ, बैंक बैलेंस की बात कर लूँ, या अपने करियर की बात कर लूँ। ये तीनों चीजें इस समय आपको क्लियर होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग की जो खिड़कियां है ना, वो इस समय खुलने वाली है। कोई हो सकता है ऐसा सीक्रेट आपके सामने आ जाए जो कि काफी हिडन था, रिलेटेड योर हेरिटेज, रिलेटेड योर सपोर्टिंग सिस्टम। हो सकता है इस समय आपके करियर में कोई ऐसी चीज थी, या आपको पता नहीं था क्या हो रहा है, बैक टू कर्टन सामने आ जाए। उसके अलावा इस समय आपकी फैमिली का भी कच्चा चिट्ठा आपके सामने आने वाला है कि आपकी फैमिली में कितना पैसा है, कितना वो आपको सपोर्ट करती है, या आपका जो पार्टनर है वो किस लेवल पर आपके साथ पीछे खड़ा हुआ है। ये सारी चीजें इस समय आपके सामने आने वाली है, और उसके बाद जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होंगे, यू विल बेक वेरी मच क्लियर कट हो जाएगी स्थिति, जैसे मिरर होता है ना, साफ हो जाता है एकदम से, आपको अपनी छवि नजर आ जाती है क्लियर। वो चीज आपके साथ होने वाली है कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं, क्योंकि 8वें से 8वां है, कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी इस समय। नेक्स्ट 20 डेज के लिए आपको हो सकता है कुछ आपको निगेटिव चीजें भी सामने आए, सडनली कोई निगेटिव चीज आपके सामने आ जाए, सडनली आपको पता चले कि अरे ये मैं तो विश्वास करके बैठा था, या मेरा ये हेरिटेज था, या मैं इस चीज पर बहुत डिपेंडेंट था, वो चीज आपके निकल के आ जाएगी, नहीं मुझे किसी पर डिपेंडेंट होना ही नहीं, इंडिपेंडेंसी आएगी इसके अंदर। पहली चीज तो, उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आपको इसमें बहुत ज्यादा पता चलेगा कि आपकी इमेज इन द सोसाइटी क्या है। ठीक है, कोई भी चीज को कमेंट करने से पहले, कोई पोस्ट करने से पहले, किसी को मेल्स करने से पहले, या बात करने से पहले यू हैव टू मैनेज केयरफुल। और अपने फ्रेंड सर्कल पे भी आप जितना विश्वास करते हैं उसका भी सामने आ जाएगा कि वो विश्वास के लायक हैं या नहीं है। दैट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। लेकिन मैंने बताया कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, इसमें कुछ हो सकता है नेगेटिव चीजें सामने आ जाए आपके, बट वो फाइनली जो कंक्लूजन निकलेगा उसमें चीजें क्लियर ही होंगी। आप वर्गोस है ना, आप कैलकुलेशन करके निकल भी जाएंगे। लिबरल्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं मरकरी इस समय, और रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। सबसे पहले तो मरकरी आपको आपकी ताकत जो आप स्वयं है, स्पेशली इन योर मनी मैटर्स, उसको क्लियर करेंगे कि मैं किस लेवल पर कहां पर बैठा हूं, या मेरी ताकत क्या है, या मेरे पास खजाना कितना है। स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो आपका डीप साइड, 8th हाउस, ऐसी जगह जो कि बिल्कुल डीप होल है, सब हिडन है, एवरीथिंग इज छुपा हुआ है। सडनली आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या छुपा हुआ है। जिन चीजों के ऊपर आप बहुत ज्यादा बिलीव करके चल रहे थे, क्योंकि मरकरी आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी,
और आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी। जिन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा बिलीव करके चल रहे थे, जिन चीज़ों में आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे, या आपको लग रहा था कि मेरी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव थिंग्स, या आपको लग रहा था मेरा हेरिटेज बहुत स्ट्रांग है, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारा मेरे पास पैसा है, आई एम वेरी मच आई कैन से फाउंडेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, या हिडन जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें मेरी चारों तरफ है, वो सब चीज़ें क्लियर होंगी। इस समय हो सकता है कि सडनली आपको पता चले कि जहाँ पे आप सोच रहे थे कि बहुत पैसा है, एवरीथिंग इज ओके, वहाँ पर तो हर चीज़ लोन पर है, या वहाँ पर तो हर चीज़ जो है उसमें प्रॉब्लम्स है, या हर चीज़ को चुकाना पड़ेगा आपको, या फिर आप जो सोच रखे थे कि मेरा हेरिटेज है, मेरी फैमिली है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, बैकअप है, सडनली आपको लगा कि यहाँ तो कुछ नहीं, खाली पड़ा है, फैमिली साथ नहीं दे रही है, चाहे इमोशनल लेवल की बात कर लूँ या आपके मनी मैटर्स की बात कर लूँ। इस समय बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ से छूटेंगी क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं और आप फिर अपने स्वयं की तरफ वापस आएंगे कि अब मुझे खुद को ही करना है जो करना है, यहाँ तो कुछ बैकअप है नहीं। कुछ सीक्रेट्स बाहर निकल करके आने वाले हैं रिगार्डिंग, हो सकता है कि आपके धर्म की तरफ से, फैमिली की तरफ से, आपके पैटर्न्स जो चलते चले आ रहे हैं उनकी तरफ से, या फिर आपकी लीनिएज की तरफ से कुछ चीज़ें निकल करके आएंगी और कुछ चीज़ें आपके यहाँ से छूटेंगी भी। हो सकता है इसमें आप अपनी फैमिली से दूर जाएं क्योंकि जब वो चीज़ें निकल करके आएंगी सीक्रेट्स बाहर, तो मैं खुद ही हैंडल करूँगा, मुझे करना है सब कुछ। इसमें आप चीज़ें हो सकता है जॉब के लिए बाहर जाएं, ट्रैवलिंग करें, बिजनेस के लिए बाहर जाएं, कोई नई चीज़ों के लिए बाहर जाएं, पढ़ाई के लिए बाहर जाएं। यू हैव टू मूव ऑन द थिंग्स बिकॉज यू नो द रियलिटी ऑफ योर स्कॉर्पियो, जो कि 2nd हाउस में आपके हैं। आपको पता चल गया कि वहाँ पे क्या सही और क्या गलत है। स्कॉर्पियोस वालों की स्वयं की बात करती हूँ, आपके स्कॉर्पियोस वालों की स्वयं की बात करती हूँ, आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और 7th हाउस में आपके इसमें ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, वो भी रेट्रोग्रेड, दोनों ही रेट्रोग्रेड हो गए 17 एक्सिस पे। इस समय आप कुछ हिडन थिंग्स कैन बी अपीयर रिलेटेड योर हेरिटेज फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली रिलेटेड ऑफ योर नेटवर्क। इस समय आप 1st हाउस में आपके बुध रहते योग बना हुआ है, ठीक है। इस समय आप अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे कि मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है, मेरा फ्रेंड कौन है, मेरा नेटवर्क क्या काम कर रहा है, मेरा करियर क्या काम कर रहा है, मुझे फादर से कितना सपोर्ट है, बॉसेस से कितना सपोर्ट है, मेरी आइडियाज़, मेरी प्लानिंग्स, या मेरा जो एक है ना कि सबकॉन्शियस माइंड है वो किस लेवल पर काम कर रहा है। पोजीशन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि 1st हाउस है, दोनों प्लैनेट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सन की बात कर लूँ और बुध की बात कर लूँ, लेकिन बुध हो गए रेट्रोग्रेड। इस समय बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ेंगे या आपसे छूटेंगी 200% है, क्योंकि आप स्वयं ही अपने बहुत सारे सीक्रेट्स हैं उनको रिलीव करें, मतलब ये आपके सामने आप स्वयं ही लेकर के आएंगे। कुछ दबी हुई चीज़ें, हो सकता है कि आप सडनली कोई पढ़ाई कर रहे थे, आपको डिग्री में देर हो गई या वो चीज़ हो नहीं पा रही है, कंपटीशन एग्जाम था, रिजल्ट नहीं आया, या नो मूव ऑन द थिंग्स, चीज़ छूट गई यहाँ से। कोई सपोर्टिंग सिस्टम था, सडन पैसा आ रहा था, अच्छा पैसा आ रहा था, अच्छा जॉब था, फिक्स था, नहीं हो रहा। आप अपने आप को एक है ना थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है, स्कॉर्पियो से खुद ट्रांसफॉर्मेशन है। इस समय आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी करेंगे बहुत सारी चीज़ों में। आप उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो कि आपको आपका समय खराब कर रही है या आपको बिना मतलब के ही एक है ना कि अननोइंग से डिजायर दे रही है। कोई ऐसा मतलब कोई सा जॉब है या कोई सा बिजनेस है, करना ही है क्योंकि यहाँ से पैसा आ रहा है, स्टेबल हूँ, ठीक है, बट नहीं हो गया बात। यू विल क्लियर इन योर माइंड। 1st हाउस पे रेट्रोगेट हो रहे हैं, क्लियरिटी दे रहे हैं आपको इस समय। मरकरी आपको क्लियरिटी दे रहे हैं, स्कॉर्पियो हैं आप और सन भी बैठे हुए हैं। इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को, अपनी वाइटलिटी को क्लियरिटी की तरफ लेकर के जाएंगे। मैं बार बार क्लियर वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चीज़ें साफ हो रही हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ें, बहुत सारी चीज़ें आप चेंज करें, बहुत सारी नई चीज़ों में आप हाथ आजमाएं। पढ़ाई की बात कर लूँ, जॉब, बिजनेस, आपका रिलेशनशिप, नेटवर्क, आपका डिज़ायर्स, अथॉरिटी लेवल, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस करेंगे, आप स्वयं करेंगे और आपके दिमाग में चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो 20 डेज जो है आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करेगा। उसके अलावा आपके थॉट के द्वारा ही आप करेंगे। उसके अलावा इस समय बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ से छूटेंगी, जैसे मैंने पहले कहा। लॉसेस कैन बी अपीयर, मेंटली लॉसेस कैन बी अपीयर। सडनली कोई डिच हो गया किसी के साथ में, किसी ने कोई ऐसी बात कह दी है, सडनली आप विश्वास में बैठे थे और वहाँ से आपको वो सपोर्ट नहीं मिला। कोई जॉब है
यू आर नॉट कंफर्टेबल, जैसे मुझे छोड़ना है, इस में चीज़ें चेंज हो रही हैं, लॉसेज हो रहे हैं, बट लॉसेज इज गुड क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी। फिर जैसे मरकरी डायरेक्ट होते हैं तो यू फील मोर कंफर्टेबल कि हाँ अब सब ठीक है, मैं नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट करूँ। जुपिटर 7th हाउस में बैठे, वो भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लॉसेस तो होंगी। इस समय आप रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचिएगा और रिलेशनशिप पे किसी भी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। सेल्सियस वालों की बात करें, आपके मरकरी और ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12th हाउस में, ठीक है, रेट्रोग्रेड मोशन में आ रहे हैं। सबसे पहले तो इस समय आप बहुत ज़्यादा डीपली जाएंगे रिलेटेड योर रिलेशनशिप। इस समय आप, हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में सडनली आए एकदम फास्ट और आकर के आपकी लाइफ का बड़ा हिस्सा बन जाए। कमिटमेंट में जा सकते हैं, शादी की बात हो सकती है। उसके अलावा इस समय आपका नेटवर्क भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी फेज रहेगा क्योंकि इस समय आप, हो सकता है आपको सडनली कोई जॉब ऑफर हो जाए, सडनली कोई आपको बहुत अच्छा स्ट्रीम में जॉब कॉलेज मिल जाए, बिजनेस सेटअप हो जाए, लेकिन इट विल बी टेम्परेरी, ठीक है। और मैं जिस इंसान की बात कर रही हूँ वो भी टेम्परेरी लेवल पर ही काम करेगा। इस समय हो सकता है कि आपका कोई हिडन चीज़ ही बाहर आ जाए फ्रंट ऑफ द पब्लिक। कोई के साथ आप रिलेशनशिप पहले से था, अब आप बाहर आ सकता है। कोई आपने फॉल्ट कर रखा था, कोई इनकम टैक्स का प्रॉब्लम कर रखा था, कोई आपने एडिक्शन पाल रखा था, या कोई आप ऐसे ग्रुप में नेटवर्क में थे जिसमें आपको नहीं होना चाहिए, अब वो चीज़ बाहर निकल करके आ सकती है। इस समय हो सकता है वो कोर्ट केस अगर आपने कर रखा था तो डेफिनेटली इस समय आपको पर्चा मिल सकता है। अगर डिवोर्स का चल रहा था तो मिल सकता है, हेरिटेज का चल रहा था तो मिल सकता है, या कोई जॉब में कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी तो हो सकता है वो सडनली बाहर आ जाए। और उसके बाद यू हैव टू बी हैंडल दैट थिंग्स, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठ के रेट्रोग्रेड हुए बैठे हैं, उनका नाम है जुपिटर। और दोनों जो एक दूसरे को ऊर्जा दे रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको लॉसेस की तरफ लेके जा रहे हैं। सामने से तो डिबेट करना ही नहीं है, सामने से तो पंगा लेना ही नहीं है, बिल्कुल शांति से रहना है इस समय आपको, बिल्कुल शांति से। 6th हाउस और 12th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं इस समय। बड़े वाला प्रॉब्लम इस समय आपको हैंडल करना पड़ सकता है। उसके अलावा अपने फादर फिगर की हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्वयं की हेल्थ का रखना जरूरी है, फादर की हेल्थ। बिना सोचे समझे किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट इस समय आपको नहीं करना है, जॉब में, बिजनेस में, अवॉइड द थिंग्स। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करूं, कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 11th हाउस में, रेट्रोग्रेड होने वाले हैं इस समय। कहीं ना कहीं सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। उसके अलावा इस समय आपके इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है। इस समय आप जो है ना रिलैक्सेशन जो मूड में रहता है ना, कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करेंगे कि ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, आई कैन हैंडल द थिंग्स, मेरे पास पैसा है, मेरे पास छुपा हुआ धन है, मैं हैंडल कर लूँगा। सडनली आपको लगेगा कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं, या सडनली एक और चीज़ हो सकती है आपके हाथ में बड़ी प्रॉब्लम ये कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था तो हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट आपका डूब गया हो या डूब जाए और आपको लोन लेकर के काम चलाना पड़े, या आपने किसी को लोन दे रखा था तो उसमें प्रॉब्लम्स आपको इस समय आ सकती है। अगर आप शेयर्स का काम करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं और इस लालच में करते हैं कि आपको मनी आ रहा है, आप कमा रहे हैं, वहां से आपको गेन हो रहा है, 11th हाउस में रेट्रोग्रेड है इसमें, तो हो सकता है कि वहां से अब आपको वो सपोर्ट सिस्टम ना मिले जो कि आप इस समय सोच के चल रहे थे। कहीं ना कहीं पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लालच में जब पैसा लगा देते हैं ना, किसी को देते हैं पैसा दे दो उधारी, इतना ब्याज आ जाएगा, या चलो शेयर्स में लगाते हैं, या इसको प्लानिंग वो इस तरह की नहीं होती, चिट फंड वगैरह में लगा दिया, उन सब चीज़ों में हो सकता है कि सडनली इस समय आपको प्रॉब्लम्स आए। उसके अलावा किसी भी तरह के ऐप में जाकर के इन्वेस्टमेंट करना या लालच में जाकर कोई चीज़ को खेलना, जो नहीं ऑनलाइन जो चीज़ें होती है, खेलते हैं फिर उससे पैसा आ जाता है, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं इन सब चीज़ों का, उन चीज़ों से तो बिल्कुल आपको दूर रहना है। किसी भी तरह का क्लिकिंग आपको इस समय नहीं करना, पैसा खाली हो जाएगा जाना आपका। और आप जो लालच में करते हैं ना कि हाँ मुझे पैसा आ रहा है, अवॉइड द थिंग्स। और अगर आपने पहले कर लिया था, इस समय बाहर आ जाएगा सारा सामान। थिंग्स इज नॉट गुड। लालच में जाकर के, टेम्परेरी गेन में जाकर के किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना या किसी भी तरह का मनी से रिलेटेड काम करना, अवॉइड द थिंग्स। उसके अलावा इस समय आपको लोन लेना देना भी आपको अवॉइड करना है, नॉट अ गुड टाइम। उसके अलावा नेटवर्क में भी आपको सोच समझ के एंट्री करनी है, या नेटवर्क जो ऑलरेडी है उसमें भी आपको ये नहीं कि ठीक है तो मेरा फ्रेंड है इसको दे दो, मनी मैटर्स की बात कर लूँ या किसी भी चीज़ की बात कर लूँ, अवॉइड।
या कोई आप कोई कंपनी जो जंप कर रहे हैं कि मुझे बड़ा इंक्रीमेंट यहाँ मिल रहा है, बड़ा पैकेज मिल रहा है, अवॉइड द थिंग्स। लालच नहीं करना। 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया, अमर कर पता चला वो जो पहले वाली कंपनी भी यहाँ से चली गई और इसमें भी आप परेशान हो। एक्वेरियस वालों की बात करें, आपके ट्रांजिट कर रही है 10th हाउस में। ये समय आपके करियर के एकदम फेस चेंज करने वाला है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, पहली चीज तो है ना। उसके अलावा इस समय आपको कोई बड़ा अवार्ड, कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट या कोई ऊंची पोस्ट मिल सकती है इन योर करियर, क्योंकि इस समय आपकी किस्मत या आपका जो कर्म था वो सामने आ रहा है। लेकिन इस समय आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं बनना है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बनना आपके लिए ठीक नहीं होगा। उसके अलावा इस समय आपको अपनी क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देना है, कैलकुलेशन की तरफ नहीं कि मैं इतना पैसा, जैसे मान लीजिए कोई जॉब ऑफर हो गई तो आप पैकेज के पीछे मत भागिए। आप भागिए कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, स्टेबल है, मेरी पोस्ट अच्छी है, पैसा तो मैं और कमा लूंगा, लेकिन ये जगह बहुत अच्छी है। इस तरह की चीज़ों में आप जाइए, ठीक है। इस समय आपको बहुत अच्छी स्टेबल जॉब मिलना, आपकी फाउंडेशन तय होना इन योर करियर। उसके अलावा इस समय आपको बहुत अच्छी स्ट्रीम मिल सकती है, कोई अथॉरिटी लेवल से सपोर्ट मिल सकता है, सडनली कोई गुड गेन आपको इसमें मिल सकता है। जॉब में है, बिजनेस में है तो समय बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी के लिए भी समय अच्छा है। फादर फिगर से, अथॉरिटी लेवल से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। अच्छा फेम इस समय आपका बढ़ सकता है दुनिया में, एक गुड थिंग्स विल बी। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप फादर के बिजनेस में जाए या फिर आप कोई रेगुलर स्ट्रगल कर रहे थे फॉर समथिंग, सो इस समय वो चीज़ आपको मिलने वाली है। सडन गेन विल बी देयर, अच्छी चीज़ है आपके लिए, अच्छी सपोर्ट से मिल रहा है। फर्स्ट हाउस में आपके इस समय सैटर्न है, रोटेशन से बाहर आ गए हैं, तो यू आर वेरी वेरी मच कंफर्टेबल, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं इस समय, वेरी गुड टाइम फॉर यू। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पैसे के पीछे नहीं भागना, टेम्परेरी चीज़ों की मत भागिएगा, क्वालिटी की तरफ जाइए, क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना है। और डेटिंग वेटिंग इससे मत कीजिएगा, अवॉइड द डेटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। बोला भी टाइम नहीं है, मैं करियर की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। उसके अलावा अपने हेरिटेज की तरफ विश्वास कम कीजिए, कैलकुलेटिव कम बनिए, चीज़ें जोड़ना, पैसा जोड़ना, रिश्तेदारी छुपा के रखना, रिलेशनशिप छुपा के रखना, छुपा के मत रखिए, बाहर निकल के आ जाइए। सन 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, आपके दिग्बली होते हैं, आप कितना भी छुपा लीजिए बाहर आ जाएगा, तो अच्छी चीज़ों को बाहर निकालिए, गुड टाइम। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पाइसेस वालों को इस समय अपनी, सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, पहली चीज़ तो ये, स्पेशली सम डाइजेशन सिस्टम प्रॉब्लम हो सकती है आपको। उसके अलावा इस समय अगर आपने कोई डील साइन कर रखी थी या आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ले रखी थी या कोई हेरिटेज की प्रॉपर्टी थी, हो सकता है इस समय वो आपके हाथ से चली जाए, क्योंकि रेट्रोग्रेड हो रहा है इस समय मार्केट। कहीं ना कहीं आपको अपने खजाने में से चीज़ें देनी पड़ेगी, लॉसेस हो सकते हैं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसका भी ध्यान रखिएगा, अवॉइड कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। आपके फादर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पैटर्न के साथ चलिएगा। जितना ज़्यादा पैटर्न के साथ चलेंगे ना, लीनियज के साथ चलेंगे, उतना बेटर है। मरकरी ना अपना बस उठा पटक करेंगे 9th हाउस में आकर के, ये जगह जुपिटर की है, यहाँ पे जुपिटर तरीके से आप चलेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। सडन 12th हाउस में आपके समय चीजें लॉसेस की तरफ ज्यादा जा रही हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जंप कर रहे हैं जॉब में, बिजनेस में, तो अवॉइड कीजिएगा। बहुत ज्यादा लोगों पे विश्वास करना या बहुत ज्यादा टेम्परेरी चीजें, या तो पढ़ाई है टेम्परेरी, ठीक है मैं आज ये डिजाइनिंग का कोर्स कर लेता हूँ, चल जाएगा, टेम्परेरी चीजें मत जाइए। इस तरह आपको इन्फ्लुएंसर बन गए, सोशल मीडिया में चले गए, यूट्यूबर बन गए, पढ़ाई ही काम आएगी यहाँ पर। उसके अलावा इस समय उसका आपका हेरिटेज का कोई केस चल रहा था या आप डिपेंडेंट थे अपने हेरिटेज की चीज़ों पर, प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, हो सकता है कि इस समय आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़े उस चीज़ को अपना बनाने के लिए। इतना सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा, यस, इतना सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा। उसके अलावा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी कहा। इस समय हो सकता है अब शादी की बात भी चले। उसके अलावा अगर पार्टनर के साथ में कोई डिबेटिंग चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, हो सकता है वो निकल करके बाहर आ जाए। शादी की बात चल सकती है, लेकिन आपको सोच समझ के करना पड़ेगा उस चीज़ को कि ठीक है मेरे फादर कह रहे हैं या रिश्ता आ गया तो कर लो, नहीं, ये 20 दिन थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। वादे करने से पहले सोचिए समझिए, इट्स नॉट अ गुड टाइम फॉर यू।
और अगर लव मैरिज की तरफ जा रहे थे, फैमिली को मनाना है, तो भी एटलीस्ट 20 डेज तो आपको शांति से रहना पड़ेगा। आफ्टर दैट थिंग्स विल बी चेंज, क्योंकि जुपिटर थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी रेट्रोग्रेड है। फैमिली की प्रायोरिटी फर्स्ट रखनी पड़ेगी, तभी काम चलने वाला है। जिद से या गुस्से से या अपना ही करना है, मैं अपनी देख लूंगा, उससे काम नहीं चलने वाला है। उसके अलावा इसमें सेपरेशन की तरफ भी जा सकते हैं, फैमिली सेपरेशन की तरफ, अवॉइड द थिंग्स। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था सभी के लिए, मरकरी रेट्रोग्रेड इन स्कॉर्पियो। कुछ सीक्रेट चीज़ें बाहर आ सकती है आपके सामने भी, और आपकी भी चीज़ें बाहर आ सकती है दुनिया के सामने भी, तो बी केयरफुल अबाउट द थिंग्स। मरकरी को बेस्ट बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि अपने जो शब्द हैं उनका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका जो आइडियाज़ है, सबकॉन्शियस माइंड जो सोच रहा है, उसका भी ध्यान रखिएगा। विचारों का कारक होता है मरकरी, तो माइंड। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे बेस्ट।